बाबा की खूब अच्छे योग तपस्या करने वाले, सदा बाबा के प्यार में मग्न रहने वाले, लव में लीन रहने वाले। बाबा ने कहा अगर निरंतर योगी बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? योग का चार्ट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, योग का चार्ट खूब अच्छा बढ़ाएं, उसी से हम निरंतर योगी बनेंगे। तो कैसे बढ़ाएं योग का चार्ट, क्या तरीका है? वो भी हम बच्चों को बाबा की मुरली से सब कुछ इशारा मिलता है, तो वो प्रयास पूरे करते रहना चाहिए। तो हम सच्चे बाबा के बच्चे बन के जब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तो महान बन जाएंगे। बाबा ने कहा योग अच्छा लगाना है, तो तरीका बताया लव, बाबा से लव। क्योंकि लव के लिए कहते हैं लव है लक के लाख की क्या मतलब? बाबा से स्नेह अगर है तो वो स्नेह जो है वो भाग्य के ताले की चाबी। इतना बाबा से स्नेह हो। बाबा ने कहा लव कम तो आगे राज तिलक भी कम। इसलिए लव पूरा चाहिए बाबा से, लवलीन होना है ना। लव में क्या करना है? बाबा के प्यार में आंसू आ जाए हमें, इतना सच्चा प्यार हो, प्यार में आंसू आ जाए। आप में से किस किस को प्यार में आंसू आते हैं? आते हैं 3-4। तो जिसको रोज ही आते हैं वो जरा हाथ खड़ा करो। रोज वाली भी कोई आत्मा है? नहीं। अच्छा, कभी कभी है। तो जिसको बिल्कुल नहीं आते आंसू, अब वो हाथ खड़ा करो। है कोई जैसे बिल्कुल नहीं आता आंसू बाबा के प्यार? खैर, मतलब हमारा कोई लक्ष्य आंसू निकालना नहीं है कि भाई अगली बार आप योग में बैठो, कहो आज तो मैं उठूंगा ही नहीं जब तक आंसू नहीं निकलेंगे, आज आंसू निकाल के छोड़ूंगा ना। ये कोई हमारा योग का लक्ष्य नहीं। हमें बाबा के प्यार में डूबना है, चाहे वो आंसू आए या ना आए, दोनों चीज़ें, लेकिन बाबा के प्यार में जरूर डूबना है। तब बाबा ने कहा लवलीन बच्चे बन जाओ, लवली और लकी। लव कम तो लक भी कम। ये खास बाबा ने उसमें कंडीशन दी है, लव कम तो लक भी कम। इस तरह हमें पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। अब बाबा व्यक्त हो गया, फिर दादी पर मम्मा अव्यक्त हो गई, दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हो गई, दादी जानकी भी अव्यक्त हो गई, गुलजार दादी भी अव्यक्त हो गई ना, सब हो गए ना। तो अब ये क्या इशारा मिल रहा है? इसका मतलब क्या इशारा मिल रहा है? क्या इशारा मिल रहा है? खेल पूरा होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझना चाहिए कि अब घंटी बजनी शुरू हो गई है, इशारा मिल गया, तो उस इशारे को समझदार बच्चे फटाफट समझेंगे। तो क्या करो? अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। कैसे अनुभव करेंगे? कैसे अनुभव करेंगे? लगातार कुछ दिन अव्यक्त, अंतर्मुखी भी रहो, मौन में भी रहो, और अव्यक्त वतन में अनुभव करो, खो जाए अव्यक्त स्थिति। ये है अव्यक्त स्थिति का अनुभव, है ना? करेंगे ना? लगातार करके देखो, बहुत आनंद आएगा। समझो एक हफ्ता, आज बाबा ने मुरली में कहा था
क्या कहा था, हफ्ता भट्ठी में रहे और कोई याद ना आए, किसी को पत्र ना लिखें, एक बाप की याद रहे। नहीं, तो ये बाबा ने कितना अच्छा बताया। भट्ठी जो है शुरू से बाबा ने एक माध्यम बनाया हुआ है, तो कोई भी याद ना आए, एक बहुत जरूरी, लगातार कुछ टाइम अव्यक्त फरिश्ता बन के, मैं जैसे प्रकाशमय शरीर में हूँ और बाबा से रूरवान कर रही हूँ, बाबा को भी प्रकाशमय शरीर में दे, फिर आपको लगातार करेंगे ना, आप बैठे बैठे कहीं ऐसे गुम हो जाएंगे जैसे अव्यक्त वतन में, और वहाँ बाबा नई नई एक्टिविटी दिखाएगा। ये तरीका है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल समझोगे मुश्किल है, आसान समझोगे आसान। बाबा कहते हैं लक्ष्य क्या रखना चाहिए, आसान का ना, तो उसके लिए क्या तरीका है। बाबा ने कहा मुश्किल को जो आसान कर दे, मुश्किल को जो सहज बना दे, उसको कहते हैं कमाल। आसान को आसान तो सब बना दे, मुश्किल को कोई सहज बना दे, उसको कहते हैं कमाल। तो हर काम क्या करना है, कमाल का करना है, कॉमन नहीं करना। कॉमन तो सारी दुनिया करती सदा, कुछ करूं तो कमाल का करके दिखाऊं, तब मिलेगी बाबा की शाबाश। ठीक है, मुश्किल को आसान करने वाले। और कल परसों स्लोगन आया था ना, सबसे बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है, बिगड़े को सुधारना सबसे बड़ी सेवा। तो कोई आदमपुर में बिगड़ा तो नहीं हुआ ना, हुआ है कोई बिगड़ा? कोई बिगड़ा ही नहीं हुआ, सारे क्लास में बहुत अच्छे आ रहे, फिर किसको सुधारे? बाकी आत्माएं आदमपुर में जो बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारना है। तो देखो बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे बड़ी सेवा, बिगड़े हुए, कहीं डिसर्विस हो जाती, कहीं कुछ होता, कहीं ढीलापन होता क्लास में किसी में, उनको उमंग उत्साह में ले आना, ये है बिगड़े को सुधारना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर विकार पर विजय प्राप्त करने की। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आप आसान समझेंगे आसान हो जाएगा। जैसा समझो वैसा ही बन जाता है, संगम को वरदान। तो हम वैसा ही बना के दिखाएं, वैसा ही सहज योगी बने, तब हमारी विजय है। विजयी रतन बनना है। फिर बाबा ने माया जो है ना विजयी बनने नहीं देती। माया घड़ी घड़ी सामना करती है, पछाड़ देती है। और बाबा ने उसके लिए क्या कहा, क्या कहा, माया जीत बनने की भी कोई विधि बताई बाबा ने? जी, तो माया भिन्न भिन्न तरीके से परीक्षा तो लेगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी कामना नहीं है तो फिर आप माया का सामना कर पाओगे। अगर कामना है फिर सामना नहीं कर सकते। सामना तब कर पाओगे जब कोई भी प्रकार की कामना नहीं। तो क्या बनना है फिर? कामना जीत। हमें सब प्रकार के विकर्मों को भस्म करना है, तो कामना जीत बनना। तो कितने अच्छे बाबा हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। उन उदाहरणों को जीवन में अपना के हम महान बन सकते हैं। तो प्यारे बाबा ने सदा ही खुशनुमा जिंदगी जीने का एक तरीका बताया। खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।
कितना अच्छा तरीका है। हाँ, बाबा कहते खुश रहो बच्चे, किसी को बाबा को विसरना नहीं और आत्माओं को याद नहीं करना, देहधारियों को याद नहीं करना और बाबा को विसरना नहीं है, उनको भूलना नहीं है। तो ये पुरुषार्थ बाबा कहते बच्चों को करके दिखाना है। ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएं, व्यर्थ के चक्रों से स्वयं को मुक्त बना के दिखाएं। नहीं मुक्त होना है ना, व्यर्थ से भी तो मुक्त होना है ना। बाबा कहते व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। कितना सुंदर व्यर्थ से मुक्ति का तरीका है। बाबा ने ऐसा सुंदर तरीका बताया, करने वाले बने बच्चे। माया घड़ी घड़ी लड़ाई करे, उसको कैसे खत्म करे, कैसे खत्म करे? कोई है तरीका जो माया लड़ाई करना ही बंद कर देवे? क्या तरीका है? जैसे माया है तो बाबा के पॉइंट ज्ञान का सिमरन करें। एक चुप सो सुख, हम अव्यक्त स्थिति में चले जाएं तो माया अपने आप चक्कर काट के भाग जाएंगे। ऐसा एक चुप सौ सुख हो तो ठीक है, परंतु कोई चुप भी रहते हैं, फिर भी अंदर माया आई होती है, उनके संकल्प इतने चल रहे होते हैं जो बात न पूछो। तो कैसे करें? माया जीत बनने के लिए क्या करें? जो माया सरेंडर हो जाए, बंद कर दे, उसका क्या तरीका है? हैं जी, सबसे अच्छा तरीका दिल से बाबा की खूब बड़ाई करो, खूब बड़ाई करो। जितना दिल से बड़ाई करेंगे माया की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये कितना अच्छा तरीका है। हाँ, दिल से बाबा की बड़ाई करो, खूब बड़ाई करो। योग का योग लगेगा, माया की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, कईयों को ना बड़े अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलते। सारी उम्र हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, चलो कभी तो बाबा मेरे पे भी निहाल होगा, मेरे पे भी निहाल होगा। तो अवसर किसको मिलते हैं ये भी बाबा बताते हैं। बताओ किसको मिलते हैं? कईयों को बड़े अच्छे अच्छे चांस मिलते हैं, बताओ किसको मिलते हैं अवसर? जो निस्वार्थ यज्ञ की सेवा करता है अवसर उसी को सबसे ज्यादा मिलते हैं। निस्वार्थ यज्ञ की सेवा करता है उसको अवसर, और अच्छे से एकाग्रता हो, अवसर उसको मिलते हैं। बाबा कहते हैं ऑफरिंग उसको मिलेगी जो स्वयं को बाप के आगे ऑफर करते हैं। कितना अच्छा उत्तर है। खुद को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलेगी। भगवान की सेवा में जो ऑफर करेगा ना, उसे ऑफरिंग जरूर मिलती। तो हम सबको भी बाबा की सेवा में ऑफर करना है, ऑफरिंग मिलेगी ना। जी भी करेंगे तो भी ऑफर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो उससे कई गुना ऑफर है। हाँ जी, मैं चलो एक दिव्य गुण है हर्षित मुक्ता, लेकिन इसको गुण खास बाबा कहते हैं अवगुण तो बड़ा बच्चे बहुत ही तुम्हारा दुश्मन है पुराना, ये आलस से अलवेलापन। तो इस कारण से हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ बाबा के साथ इतना प्यार स्नेह बढ़ जाए, बस बाबा के सिवाय तो कुछ नज़र आता ही नहीं। ऐसा बाबा से प्यार जुड़ जाए। तो हमें कोशिश करनी है, एक एक बात का ऐसे ध्यान रखना है। त्यागी बने, सर्वस्व त्यागी, है ना, त्यागी बनना है। कल की मुरली में भी बाबा ने बहुत कुछ बताया, आज भी बताया। आज कौन सा गीत था मुरली में?
रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का, पौड़ी बदले जाए। मतलब कि बाबा भक्ति मार्ग का गीत बच्चों पे बिल्कुल फिट बैठता है। सारी रात विकारों की तूने गवा दी। रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए। तो हमें कोशिश करनी है मेरा हीरा जन्म मोल का एक एक कड़ी हमारी बंद, एक एक घड़ी हमारी सफल होती जाए। ठीक है, तो अब बहन जी भी आएंगे, वो आपसे मिलेंगे, और राजेश भाई को बुलाओ, वो एक गीत भी सुनाएंगे। सब खुश हो जाएंगे, बाबा का अच्छा गायक बच्चा है। तो हम कोशिश यही करें कि हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए व्यर्थ के खाते को ख़त्म करें। व्यर्थ का खाता माना सदा व्यर्थ से बचने के लिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प अगर कंट्रोल नहीं होते तो उसका क्या कारण है? बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल, ज्ञान का पेट्रोल फुल होगा तो व्यर्थ संकल्प कंट्रोल कर पाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने बताया। बुद्धि रूपी टंकी में ज्ञान का पेट्रोल पूरा। आज बाबा ने मुरली में बार बार कहा आत्मा समझो, आत्मा समझो, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सब आत्मा है, भाई भाई। तो वैसे मैं एक बात समझता हूँ, इस आत्मिक स्थिति में जितना हम टिक जाएंगे उतना ही बाबा की याद बहुत अच्छी ठहरेगी। आत्मा बन के बाप के साथ सही बुद्धि योग लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति में टिकना जरूर सीखना चाहिए। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बचपन के दिन हम सबको भूलते नहीं। शुरू में कितना नशा छाया होता है, एकदम बाबा की याद का नशा ऐसा छा जाता है जो बात ना पूछो। तो बाबा कहते बचपन के दिन भुला ना देना। विशेष हमें प्रयास करना चाहिए योग युक्त रहें। जितना योग युक्त होंगे उतना ही, अब जैसे जैसे टाइम बहुत ऐसा आता जा रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना का बहुत प्रभाव फैल रहा है, तो हमें योग युक्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो किसको घसीट ले जाए कोरोना, कोई पता लगता है। इसलिए योग ही हमारे हर बात में काम आने वाला है, सब व्यर्थ से हमें मुक्त करने वाला है, सदा खुशियों के भंडारे में भरपूर करने वाला है। इसलिए योग बल का प्रयोग, बाबा ने कहा उनको जवाब दो, हम नई दुनिया जब रच सकते हैं योग बल से, क्या सृष्टि नहीं चला सकते? कितना अच्छा बाबा ने फलक से जवाब दिया। जब नई दुनिया रची जा सकती है सृष्टि भी चला सकते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करके नंबर 1 बच्चा बनना है बाबा का, तो बाबा की बहुत फिर शाबाश मिलेगी। तो इस तरीके से भगवानों वाच जो जो बातें हमें भगवान की पता लगी है उसी प्रमाण हम पुरुषार्थ करते चले, बिल्कुल नॉन स्टॉप पुरुषार्थ चलता रहे, तभी बाबा से खूब वरदान मिलेंगे हमें और अच्छी कशिश होगी। योग में फिर अट्रैक्शन बहुत होती है एक दूसरे की, बाबा की और मैं आत्मा की, और बाबा के धीरे धीरे सारे गुण आ जाते हैं। तो ये पुरुषार्थ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी तो ज्ञान मान सरोवर में शायद बहन जी तो आए थे, आप मेरा ख्याल अभी तक नहीं आए। कौन कौन आए हैं? आए थे 2-3। लॉकडाउन में भी हमने तो वहाँ प्रोग्राम जारी रखे हुए, पता है आपको? पता है ज्ञान मान सरोवर में प्रोग्राम जारी। अभी लास्ट प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग था, 4 दादियों का श्रद्धांजलि सभा।
4 दादियां कौन सी बताओ? चारों ने 15 दिन के अंदर शरीर छोड़ा। कौन सी थी? जानकी, गुलजार दादी, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी। निर्मल शांता दादी कब शरीर छोड़ा? 15 बार। चंद्रमणि दादी 12, गुलजार दादी 11, जानकी दादी, तो 11 से 27 के बीच में ही चारों व्यक्त हुई ना। तो हमने बड़ा पीछे बैकड्रॉप बैनर, चारों दादियों का सुंदर फोटो, ऊपर शिव बाबा की किरणें पड़ता हुआ, 4 दादियों का श्रद्धांजलि सभा। ये सारे भाई बहनों को भावना पैदा हो गई। मैं अपनी लौकिक दादी शरीर छोड़ देती है तो हम कैसे कैसे भाग के काम करते हैं। ये तो 1 नहीं 2 नहीं 4 दादियाँ एक पखवाड़े में ही 15 दिन में ही छोड़ा। और 2 दादियों की डेट मिल गई। कौन सी 2 दादियों की? चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी, दोनों का 11 मार्च। पर टाइम नहीं मिला। चंद्रमणि दादी का टाइम क्या था? हाँ, चंद्रमणि दादी गई शाम को, वहां दर्द पड़ा उन्हें, फिर शहर में आए। शहर के सीढ़ियों वाला हार्ट का दौरा पड़ा हुआ था, और फिर भी सीढ़ियों का सेंटर चढ़ के ऊपर गए। शाम को डॉक्टर आया, डिक्लेयर कर गया फेल हो। और गुलजार दादी कब गए? सुबह बाबा का सबने झंडा लहराया, शिवरात्रि का दिन, बाबा को भोग लगाया, सब कुछ हो गया। 10:30 बजे फिर शरीर छोड़ गए। तो कहने का भाव, चारों दादियों का रखा, चारों दादियों का बड़ा शानदार, सारे भाई बहन आए। चंद्रमणि दादी आई है आदमपुर कभी? मनोहर दादी आई। आओ राजेश भाई, ये गीत सुनाना। अच्छा, तो चंद्रमणि दादी को शेरे पंजाब कहते थे। तो बहुत ही ऊंची, उनको भय नहीं था, बिल्कुल भय नहीं। कुंभ मेले में वो और हम आमने सामने बैठे, बड़ा तेज तूफान आ गया, सारी टीन की शीटें हिलने लग गई। वो हिलने लग गई तो भाई कोई ऊपर ना पड़ जाए, मैं देखूं। दादी मस्ती में बैठी हो, मैं भी मस्ती में हो गया। मैं कहा मरेंगे तो दोनों मरेंगे। फिर क्या हुआ, आधे घंटे में तूफान रुका। मेरे मन का तूफान तो चल ही रहा था ना। फिर पूछा मैं कहा दादी एक बात पूछूं, मैं इतना तेज तूफान, सारी टीन की शीटें हिल रही हैं, आप तो मस्ती में बैठी हुई थी, क्या कर रही थी? आपको डर नहीं लगा दादी ये टीनें हिल रही हैं? तो जोर से हंसे, अरे भाई ये कोई पेपर है? ऐसे ऐसे पेपर तो हमने बहुत पहले ही पास, बाबा ने इससे बड़े बड़े पेपर करा दिए पास। वाह, तो कोई बात ही नहीं। दादी को तो जैसे भय वाला कहीं नजर आता ही नहीं था, फियरलेस जैसे आत्मा। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं हर एक दादी का अपना अपना वो है, तो जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाता। ऐसे दादी जानकी भी विदेही थी, एकदम उड़ जाती थी, जनक मिसल एकदम उड़ जाना। तो ये देखो, जानकी दादी गई ना लंदन में, बीमार बहुत रहते थे, फिर भी गए। जाके संकल्प किया तब तक मधुबन में नहीं जाऊंगी जब तक 25 देशों में सेंटर नहीं खोलूं। 25 सेंटर खोल के फिर दादी 5 साल के बाद मधुबन आई। बजाओ ताली। किसके लिए बजा रहे? दादी के लिए, दीदी के लिए, दोनों के लिए। 2 in 1 का जमाना है। तो कहने का भाव, ये देखो कितनी बड़ी बात। ये दादी जानकी और गुलजार दादी को तो कितना बड़ा सौभाग्य क्या मिला?
सारे कहते हैं बाबा वाली दादी है, बाबा वाली दादी है। उस ऐसा रथ जिसको देख के बाबा याद आए, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान की याद आए, वो गुलजार दादी को मिला। और निर्मल शांता दादी बाबा नजर आते थे। वो कहती थी मैं 3 in 1 वाली हूँ। 3 in 1 कैसे? कहते एक में ही तीनों मिले, मेरा लौकिक बाप भी वही, अलौकिक भी वही, परलौकिक भी वही, तो मैं 3 in 1 हो गई ना। निर्मल शांता दादी, ये चारों दादियां पानीपत आई हैं, 2 3 बार आई। जानकी दादी 3 दादी चंद्रमणि तो आई 10-12 बार। तो सभी दादियां, इतना उनका हमें सौभाग्य मिला, ये भी तो कितना बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति। को आदरणीय सरला बहन जी भी थोड़ी चिट सुनाएंगे, फिर आगे हमें वहाँ जाना है फतेहाबाद। अच्छा, ओम हाँ भले सुनावे ना, क्यों ना सुनावे। हाँ ओम हाँ जी, यहाँ इसमें क्लास रखी हुई चल रही। ओम शांति। परम आदरणीय सरला दीदी जी, सकार बाबा की पालना में पले हुए, बहुत बड़ा सौभाग्य आज हमारे लिए। भारत भूषण दाता जी और हमारे सेंटर के मुख्य सावित्री दीदी जी और सभी परिवार और दीदी भी आए हैं, छोटे नाम तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो बाबा के घर में और हम सब बाबा के बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। छोटा सा गीत बाबा। ओम शांति। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे लाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना हम सबका कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे आगे के साथ करें थोड़ा। स्वर्णिम युग धरती पे लाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना इस जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा
हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम। ओम शांति। बहुत अच्छी आवाज़ है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बोलना बे। एक मिनट। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब का बहुत ही खुशी का दिन है। अचानक हमारी लॉटरी खुली है। सुना 10 बजे के बैठे हैं, तपस्या कितनी कराई। कहते हैं ना, जब कोई लॉटरी किसी को मिलती है, अचानक ही निकल आए तो कितना फूला नहीं समाता है। आज हम सब का भी सौभाग्य है। ठीक है, क्लास नहीं आ पाई, पता ही नहीं चला अभी तो कईयों को। खैर, जो भी आए उनका भी मैं कहूँगी सौभाग्य है, जो बाबा के घर में पहली बार बहन जी इस घर में आए हैं। अब आगे के लिए जो बाबा ने नया स्थान दिया है वो बनाएंगे, तब तो बहन जी को निमंत्रण है ही, भाई साहब को भी है, वो तो सभी को बुलाएंगे बुलाएंगे। मज़े की बात बताऊं कि मैं जब स्कूल पढ़ती थी तो मेरे लौकिक टीचर भी है। मैं इन के पास स्कूल भी पढ़ती थी, घर भी जाके ट्यूशन पढ़ती थी, तो बहुत मुझे प्यार मिला है। तो आज समय प्रति समय बहन जी की याद तो आती रही, बात में करती रही, लेकिन ड्रामा अनुसार समय ऐसा नहीं आया जो बहन जी यहाँ तक भी पहुँच पाए। आज देखो, कहते स्नेह की निशानी यही होती है, अपनापन भी यही होता है, जो अचानक ही आए और खुद कहा मैं मिल करके जाऊंगी। सोच रहे थे मैं वहाँ बुलाऊं, मैंने कहा वहाँ तो फिर मजे वाली बात नहीं है, जो 2-4 जो भी आत्माएं आएंगी वो भी मिलेगी मेरे बहाने। तो अच्छा है, हम सब के लिए ये भी एक खुशी का दिन है जो बहन जी हम सब के बीच आए। मेरी माँ समान भी है, बड़ी बहन समान भी है, और मेरे लौकिक टीचर भी है। सब रिश्तेदारी है। और पानीपत में मेरा जन्म है, पानीपत में बहन जी अभी तक भी देखो वही रहती है ना, कमाल। अच्छा, ओम शांति। है मुख से सुनेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल तो कहीं प्रोग्राम था पंचकुला में, वो भी कुमारी पानीपत की थी, अमृत बहन। अच्छा, पहले तो खुद निकली, अब उसने अपनी भतीजी को निकाला, तो उसका कल समर्पण समारोह था। भतीजी का पहले तो छोटे छोटे थे जब मिलते थे, अब तो बड़े हो गए। अब 6 साल हो गए यहाँ रहते हुए भी। मैं तो कल देखा तो उसने कहा कि आपको आना है। अच्छा भाई, तो आने का तो कोई चांस होता है। फिर वहाँ सुना कि सीता बहन फतेहाबाद वाली, उसका दूसरा अटैक हो गया, बड़ी बहन है आखिर। फिर बारूशम भाई ने कहा हमसे मिलते चले। मैं कहा ठीक है, रास्ता मुझे नहीं पता था कुछ भी। फिर जब मिलने आए तो पता लगा हिसार में आई हुई है। फिर हिसार में आए, हिसार आई तो मुझे याद आया, मैंने कहा हिसार जा रहे हैं तो मेरा मन करता स्वीटी बहन को मिल के जाऊँ। ऐसे तो आना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक की अपनी सेवाएं भी बहुत हैं, फिर थोड़ा अकेला आना जाना भी मुश्किल होता है। तो बारवंश भाई ने प्रोग्राम बनाया
तो फिर मैंने इन्हें ये सुनाया। मैंने कहा मेरा दिल है। फिर कहते ठीक है, रास्ते मिलते जाएंगे। बहुत अच्छा। उनके मिलने के बहाने आप सबके दर्शन हुए। कलब कलब की ये भी नूंद हो गई, क्योंकि जब ज्ञान में चलते हैं तो शुरू का नशा तो बहुत होता है। जब ज्ञान में चली तो मेरी गवर्नमेंट सर्विस थी सबसे पहले झांसा में, गांव में। तो वहाँ जब सर्विस लगी, पता कुछ ही नहीं था मेरे को, पर बाबा ने जिसको अपना बनाना होता है उसको कोई रास्ता मिलता है। पहले से संकल्प तो था कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो गई ना तो मैं ऐसी दुनिया का मुंह देखूंगी। फिर खैर सुनने वाला तो वो है। फिर जॉब लग गई। झांसा में ही मनोहर दादी आए। जब मनोहर दादी आए, उनसे मिली, तो बस मेरे को तो जैसे जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। दादी का व्यवहार, दादी का बोलचाल, दादी का प्यार, मुँह की मीठी मुस्कान, इतना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा जीवन बनाना तो ये बनाना। छोटी छोटी कुमारियाँ थी, इतना बड़ा वो भी नहीं था ज्ञान। बस उसके बाद ये संकल्प किया कि जीवन बनाना तो ये बनाना। 2-3 मास वहाँ रही, फिर मैं ट्रांसफ़र होकर पानीपत आ गई। पानीपत कोई सेंटर नहीं था। फिर मेरे को मनोहर दादी ले गए। बाबा आए दिल्ली मेजर की कोठी में, तो कहते हैं चल तेरे को मिलाती हूँ। तो दादी का कुमारियों से प्यार तो होता ही है। तो मेरे को ले गए। वहाँ गई तो बाबा भी दूर ही खड़े थे। पर जैसे देखा, इतनी उनकी आकर्षण शक्ति, इतनी आकर्षण शक्ति, जो मालूम नहीं मैं कैसे उड़ के उनके गले लगी। कुछ नहीं पता मेरे को। तो आकर्षण शक्ति ने आकर्षित कर लिया। फिर तो उसके बाद पानीपत आ गए। पानीपत आई ना, मैंने कहा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा पानीपत तो कुछ है ही नहीं। फिर बाबा ने मेरा हाथ मनोहर दादी के हाथ दिया कि इसकी संभाल आपने करनी है। बस फिर दादी ने हमारे घर में, लौकी घर में आना जाना शुरू किया। इनके मम्मी जी रहते थे, ये भी वहाँ थी, उनकी दूसरी मासी भी थी, लेकिन इतना वो नहीं था। स्कूल से जाती, इनकी मम्मी को मुरली सुनाती, ये तो छोटी थी उस समय, तो वहाँ इसकी मासी भी आ जाती, तो वहाँ मोहल्ले के भी कुछ इकट्ठे हो जाते थे। फिर क्योंकि स्कूल मेरा लगभग डबल शिफ्ट रहा, 12:30 छुट्टी, चाहे स्कूल 7 बजे लगे चाहे 7:30 लगे, सर्दियों में टाइम चेंज होता है। फिर मैं घर आके काम करती। फिर ऐसे धीरे धीरे पानीपत आने के बाद सेवा शुरू हुई। फिर उसके बाद बाबा से तो बिछड़ाई, अब बिछड़ गई, अब कैसे मिलूं। फिर मैंने बाबा को पत्र लिखना शुरू किया। पत्र लिखती थी, बाबा का जवाब तो हफ्ते में आ जाता था। और इतना अंदर दिल में प्यार आता था कि भगवान ने मुझे पत्र लिखा है। अपने आप को देखती थी, पत्र तो देखती थी, इतनी सिंपल मैं, इतनी छोटी, और भगवान मुझे पत्र लिख रहा है। पढ़ती थी, बाद में दिल ऐसे रखती, वाह। फिर पढ़ती, कुछ दिन बाद फिर मन करता पत्र लिखो, ऐसे फिर बाबा से पत्रवार शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे सेवा शुरू होती गई। तो मैं गली मोहल्ले में सेवा शुरू हुई। फिर मुरली लाती थी करनाल से, वहाँ इनकी मासी भी रहती, वो शिव कुमार, वो है ना अपनी रमेश बहन, उनका परिवार था, तो वहाँ से मुरली ले आती। जब वहाँ से मुरली लाती उसे बार बार पढ़ती, और जो अपने आते थे उनको भी सुनाती थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मम्मा आई करनाल में। मम्मा आई, पता लगा, फिर मैं गई मिलने। रात को तो मम्मा गई, जब मैं स्कूल से छुट्टी करके, तो मम्मा बैठी क्लास करा रही है, और उसके बाद सबको टोली दे रहे, सब एक एक जना आता जा रहा है, मम्मा से टोली लेता जा रहा है। जब मेरी बारी आई
क्योंकि पहली बार मिलना था। मैं तो जैसे नज़दीक आई मम्मा की गोदी में से सिर रखा। मम्मा ने बड़ा प्यार किया, टोली दी। तो रात को मम्मा ने सबके साथ खाना खाया। रात तो बड़ी खुशी हमारे बीती, पर सुबह हुई तो मेरे अंदर उथल पुथल आ गई। मैंने कहा मनोहर दादी को, मैं कहा दादी मैं पानी पी जाती हूँ। कहते क्यों, क्लास करके जा। मैंने कहा नहीं, मैंने जाके सबको मम्मा से मिलाना है। फिर वहाँ से, उस समय उम्र छोटी थी, भागते रहते थे। फिर वहाँ से पानीपत आए। पहले स्कूल में गई, जो स्कूल में पास ही था, जो सुनते थे उन सबको बताया। फिर अपने घर आई। 10 मिनट का तो रास्ता था ही पैदल आने जाने का। फिर उन सबको इकट्ठा किया कि चलो चलो आपका मम्मा आ रही है, उसको मिलाती हूँ, देखो तो सही कैसी शिव शक्ति आई है। सबको भगा के स्टेशन ले गई। गाड़ी आई, मम्मा गेट पे खड़ी, बाकी सब पीछे थे। तो फिर जैसे गाड़ी आई भाग के फिर गई गार्ड के पास। मैंने कहा भैया हमारी मम्मा आ रही है, मातेश्वरी, ऐसी उसकी दृष्टि पड़ेगी जो आपको शक्ति मिलेगी, देखो सही चल के। तो गाड़ी में उतर के आ गया। मैंने कहा गाड़ी थोड़ी ज़्यादा रोक लेना। तो मम्मा को देखते सारे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया, सब देख रहे। फिर किसी ने पीछे घड़ी देखी और कहा कि हमारी अगली गाड़ी निकल जाएगी। फ़ोन किया गार्ड को, फिर गार्ड ने घड़ी देखी, गाड़ी चला दी। ऐसे मम्मा से मिलना हुआ। ऐसे फिर जब मधुबन गए पहली बार, तो वहाँ पर सुबह जैसे एक शांतामणि दादी ड्यूटी लगाती थी सेवा की, गर्मी की छुट्टियों में मास वास लगाते थे। ड्यूटी लगाई, दिन में म्यूज़ियम समझाना, फिर यहाँ तीनों टाइम खाना खिलाना। मेरे साथ राजबहन थी झांसा वाली, तो सुबह जाते, दोपहर को आते, फिर खाना खिला के रेस्ट कर, फिर शाम को जाते, फिर रात को आते। ऐसे रात को जब आए तो वो राजबहन चली गई सीधा खाने में, मैं लेट हो गया। मैंने कहा कपड़े चेंज करके आते हैं, मैं कमरे में चली गई। तो शांतामणि दादी की ड्यूटी थी कि सुबह मुरली से पहले 5 मिनट बोलना। तो वो तो घबरा गई थोड़ी पहली बार। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं आई, मैंने बात की दादी से, तब बाबा व्यक्त हो चुके थे। फिर मैंने कहा दादी अभी आई हूँ, तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी आखिर सबके बीच में, तो परसों मैं सुना दूँगी, मैं ना कभी नहीं करती। दादी ने कहा ठीक है, क्योंकि दिन में तो म्यूज़ियम चला जाता है, वहाँ भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो दूसरे दिन सुबह जब बारी आई, स्टेज पर बैठी, तो वंडरफुल सीन था कि दीदी इधर आके सोफे पे बैठ गई, दादी इधर आके सोफे पे बैठ गई, मनोहर दादी रतन सब उस समय सब आगे बैठ गए। आप सोचो 1 सेकंड मुझे फील हुआ कि भी सारी दादियाँ बैठी हैं। खैर बाबा को याद करती रही, बाबा अपने सुनाना, मुझे नहीं पता कुछ। इतने में देखा कि बाहर जो हिस्ट्री हाल जिन्होंने देखा होगा, पीछे के गेट से ऐसा लगा जैसे बाबा पीछे से गेट से बड़ा लंबा हाथ ऐसे आके मेरे सिर पे रख दिया, जैसे मुझे ठंडक सी आ गई। फिर तो मुझे नहीं पता क्या बोला, क्या किया, नहीं समझ, याद नहीं। फिर जब टाइम पूरा हुआ, फिर मैं चुप करके उठ के उतरने लगी। तो मनोहर दादी कहने लगी कि अपना परिचय तो दे, थोड़ा और बोल दी। परिचय दे के मैं तो उतर के भाग के पीछे आके बैठ गई क्योंकि सारी वरिष्ठ दादियाँ और उनके आगे। पर बाबा ने जिसका भाग्य बनाना होता है, कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लेता। ऐसे समझो के सेवा करते। उस समय ये तो छोटे छोटे थे, ये थी और इसकी दूसरी मासी की बेटी रानी वह शक्ति नगर है, और रमेश में तो खैर बचपन से ही ज्ञान में थी। वैसे सेवा करते करते आगे बढ़ते गए, कन्या निकलती गई।
उनके सेवा स्थान बनते गए। बाबा का सहयोग और विशेष सबकी दुआओं से आज 51 सेवा स्थान बने हुए हैं जहाँ बहनें रहती हैं। तो सेवाएं जो है वो बढ़ाता तो बाबा है, सिर्फ निमित्त हमें रख देता है कि निमित्त रखता है कि सेवा करनी है। और अगर हमारे अंदर ये लक्ष्य हो कि कभी हमने बड़ों को ना नहीं करनी, हर कदम में हमारे को सहयोग मिलता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अगर आज मुझे किसी ने कह दिया जी ये काम करना है, हाँ जी, हमारी दादी देखो आगे मम्मा कैसे आगे बढ़े। मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा कैसे बनी, मम्मा ने बताया कि मैंने बाबा ने जो कहा वो करके दिखाया, कभी मैंने ना नहीं की, जिसके कारण फिर धीरे धीरे मेरी बुद्धि विस्तार को चलती गई, सेवा करती गई। कहने का भाव ये है कि बाबा हमें जो सिखाता है या बड़े हमें जो शिक्षा देते हैं, समझो ये सवित्री दीदी आपको शिक्षा देती है, जो निमित्त बाबा ने रखा है तो बाबा ने किसी योग्यता को देख के रखा है, वह हमारी हिम्मत नहीं है। करण करावनहार वो है। अगर हम जिस सदा ये सोचें कि करण करावनहार वो है, हम तो निमित्तवन सेवा कर रहे हैं, चाहे हम परिवार में हैं, बच्चे हैं, परिवार है, साथी हैं, सबको ये सोचें कि मैं तो निमित्त, इनकी सेवा के लिए निमित्त हूँ। तो इससे मेरा क्या रहेगा कि मैंपन धीरे धीरे मैं और मेरा ख़त्म होता जाएगा। जानकी दादी को यही नशा रहता था, मैं कौन, मेरा कौन, हर घड़ी देखो यही बात करते थे। और दूसरे उनको क्या अच्छा लगता था, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। बाबा भी तो यही कहता है कि बच्चे कभी भी भगवान के घर में झूठ छल कपट नहीं चलेगा। आज हम कितना भी छिपाएं, लेकिन सत्य दरबार में धर्मराज के आगे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इसलिए हमें आपस में बहुत प्यार से चलते हुए, बड़ों का सम्मान देते हुए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें बड़ों के प्रति पूरी रिस्पेक्ट हो, बाबा की मुरली से बड़ा प्यार हो। कई बार प्रकाशवाणी दादी के रूम में जाना पड़ता था किसी सेवार्थ। जब देखो सुबह अमृत वेले जाओ, दादी चाय पी रही है, मुरली हाथ में है। कई बार शाम को जाओ, मुरली हाथ में है। और रात को जाओ गुड नाइट करने, तो दादी कहती थी पहले मुरली सुन के फिर जाओ। खुद मुरली सुनाती, प्रश्न उत्तर सुनाती, सार सुनाती, वरदान सुनाती, फिर कहती अच्छा हो जाओ, चाहे रात को 11 क्यों ना बज जाए। आज दादियों ने इतनी मेहनत की है अपने ऊपर, तो आज हमारा मौका है कि हमें वो प्रेरणा दे के गए। अगर आपने अपना जीवन बनाना है, चाहे परिवार में हो, चाहे अपने धंधे में हो, अंदर लक्ष्य ये हो कि हमारे मुख से कभी कटु वचन ना निकले, श्रेष्ठ वचन, सत्य वचन ऐसे निकले जो अनमोल हों। क्योंकि हमारे जीवन की एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है, संगम युग बड़ा अनमोल है, हमारा जीवन बड़ा अनमोल है। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने आदर्श जीवन से दूसरों की सेवा करो। तो जितने हम अपने अंदर धारणा करेंगे, जितना दूसरों के प्रति रिगार्ड होगा, शुभ भावना, शुभकामना होगी, बड़ों के प्रति पूरा स्नेह का व्यवहार होगा, तो हमारा आदर्श जीवन अनेकों की सेवा के निमित्त बनेगा। क्योंकि हर जगह बहनें तो जाएंगी नहीं, भाई बहन सहयोगी बनते हैं। तो सहयोगी बनने के लिए हमें हाँ जी का पाठ। एक बार मम्मा सुना रही थी कि बाबा ने कोई काम दिया, ये त्रिमूर्ति झाड़कोला। क्योंकि ये तो आपको पता है कि जब बाबा बनारस में तपस्या करने गए थे, दीवारों पर चित्र बना रहे थे पेंसिल के साथ। फिर वो चित्र पेपर पे आए। जैसे पेपर पर आए तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा जी काम करना है। जी बाबा, पता कुछ नहीं क्या करना। मम्मा ले गई, इनके ग्रुप बने हुए थे,
कोई ग्रुप सफाई के, कोई ग्रुप खाना बनाने, कोई ग्रुप ऐसे पेंट का। तो मम्मा ले गई अपने ग्रुप के पास, उसमें 8 बहनें थी। कहा ये काम करना है। कहने लगे हमें तो आता ही नहीं, कैसे करें। तो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, पता है किसने दिया? सतगुरु की आवाज़ है। सतगुरु ने आपको निमित्त रखा है, बनाना है बस। आप ही बाबा को याद करो तो ये बन जाएगा। क्या इससे रिजल्ट हुई कि जितना बाबा को याद करते हैं, टचिंग करने वाला वो है। सिर्फ किसके द्वारा टच करता है ये मालूम नहीं, किसकी विशेषता देखता है, किसी क्वालिटी देखता है, किसी के गुण देखता है, उस आधार से उसे आगे बढ़ाता है। बाबा के अंदर तो यही लक्ष्य होता है कि हर एक आगे बढ़े। तो जितना हमारे जीवन में लक्ष्य होगा, जितना हमारे दिल में बड़ों के प्रति स्नेह होगा, तो जितना हम कहना मान के चलेंगे, उतना बाबा की दुआओं के पात्र बनेंगे। बाबा की दुआएं हमारा जीवन अनेक आत्माओं के निमित्त है, इसलिए हमें अपने जीवन पर विशेष ध्यान देना। तभी बाबा कहते हैं बच्चे किसी की न सोचो, सिर्फ अपने आप को परिवर्तन करते जाओ। मेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। फिर बाबा तो माताओं और कुमारियों पर वैसे ही कलश रखा, क्योंकि बाबा ने कहा भाई तो कमाने वाले हैं, माताएं तो फिर भी कहीं ना कहीं पोटली निकाल आएंगी। कुमारियों के हाथ में क्या है? मम्मा के हाथ में क्या था? 3 कपड़े से आई थी, लेकिन किस विशेषता से आगे बढ़ी? हाथ जी के पास। तो बाबा ने कहा मैं आया हूँ कुमारियों का जीवन बनाने। कुमारियों के द्वारा तो बाण मारे भीष्म पितामह, तो बड़े बड़े आते हैं। हम में अपने जीवन का नशा हो कि हम कौन हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा माना जिनका जीवन त्यागी तपस्वी सेवाधारी। ऐसा हम लक्ष्य रखेंगे तो हमारे अपने जीवन से अनेकों के कल्याण होगा, और जितना कल्याण होगा उतनी दुआएं मिलेंगी। जितनी दुआएं मिलेंगी उतना आपका कदम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। ओम शांति। घड़ी भाग रही है, आगे इंतजार हो रही है। हाँ राजेश।